फाइनली आप सभी के लिए हम लेकर के आ गए हैं ज्योग्राफी का भूगोल का वायरल पेपर। ठीक है, यहां से आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे 5 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल छाप लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ज्योग्राफी वाला पेपर में सीधे सीधे आने वाले हैं, सीधे सीधे छपने वाले। ठीक है, तो क्या पहला प्रश्न बाबू कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या कितने हैं? तो आप सभी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, 121.01 करोड़ है। ओके, अगला प्रश्न 2 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है सर? तो यहां पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर सी वाले को लॉक करेंगे, काम और रोजगार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल आपके समक्ष 3 नंबर है कि सर भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर के बिल्कुल लक्षण का अंग नहीं है? तो 3 का राइट आंसर। इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसका आंसर बिल्कुल 3 का लगा दोगे। सारे के सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी वाला 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर स्टूडेंट कि सर निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है बाबू? तो रोपण फसल है इनमें से जो नहीं है ना 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेगी, गेहूं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इनमें से जो तृतीय क्रियाकलाप है सर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा दोगे सर बी वाला, व्यापार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर व्यापार को कर दोगे सही उत्तर। और प्रश्न देखोगे आपके समक्ष आ जाते 6 नंबर क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो 6 का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी वाले को लॉक करेंगे, सीमांत भूमि। राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला सर 7 नंबर प्रश्न आ जाते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है इनमें से राइट आंसर 7 का सर ऑप्शन नंबर क्या करोगे 7 का, तो सारे लाडलो लगा दोगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला तापीय। क्या चाहिए सर? तो चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर लगा दोगे 7 का कौन सा? तो आप सभी बच्चे इसका उत्तर क्या चाहिए ए बी सी डी? तो एक बार जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बताओगे। ठीक है, और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा बिल्कुल दूसरा उत्पादक राज्य है सर? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, उत्तर प्रदेश विल विद राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखोगे, प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला बाबू 9 नंबर है कि सर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत है ना, सतत बिल्कुल पहुंचने विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन में लगा दोगे सर सी वाला, बिल्कुल पारितंत्र विकास। राइट आंसर सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा बिल्कुल 10 नंबर है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है सर? तो स्थलबद्ध पोताश्रय इनमें से राइट आंसर ऑप्शन में लगा दोगे कौन सा? तो बी वाले को लॉक करेंगे सर विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे स्टूडेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला जी टेलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे जी टेलर। अगला प्रश्न देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला सर 12 नंबर आपके समक्ष है सर कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतों पर जो पाया जाता है सर इसका उत्तर 12 का सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे सीढ़ीनुमा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लगा दोगे सीढ़ीनुमा। प्रश्न आपके समक्ष है बिल्कुल और बिल्कुल 30 नंबर सर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो राइट आंसर 13 का सर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेगी क्या? तो 15 से इसका आंसर क्या आ जाएंगे सर? चलिए इसका उत्तर, इसका आंसर जो हो जाएगा ना 13 का सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे 15 से 59 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे 15 से 59 वर्ष। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके मोबाइल में आ जाते हैं सर कि बिल्कुल और बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है? तो राइट आंसर बाबू 14 का ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे अभ्रक। ठीक है, कौन जाएंगे? तो विल विद राइट आंसर अभ्रक को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखोगे सर बिल्कुल और बिल्कुल प्रश्न 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है सर? तो इसका उत्तर बिल्कुल 15 का बाबू डी वाले को लॉक करोगे ग्रह प्रेम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी वाले को लगा दोगे 15 का। ठीक है, और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल शोधक कारखाना है सर? तो 16 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे बरौनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे बरौनी। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 17 सर है ना
ना कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, तो राजधानी नगर इनमें से कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर 17 का सर डी वाले को लॉक करेंगे रायपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लगा दोगे रायपुर, है ना, बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे 17 का, तो लगा दोगे डी वाला करेक्ट आंसर है। और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला सर 18 नंबर 18 नंबर है कि इनमें से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप का जो उदाहरण है सर इनमें से राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे सर परिवहन। विल विद राइट आंसर परिवहन हो जाएंगे। प्रश्न देखोगे सर बिल्कुल 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है, तो चीनी उद्योग का जो केंद्र है सर इसका उत्तर 19 का लगा दीजिएगा कौन सा, तो राइट आंसर बाबू 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी वाला, क्या आ जाएंगे सर, तो कोयम्बटूर। विल विद राइट आंसर 19 का। और प्रश्न आपके समक्ष आ जाते 20 नंबर बाबू कि सर निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उद्योग उत्पादन केंद्र है, ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल बिल्कुल उत्पादन केंद्र कौन है सर, तो इसका उत्तर 20 का बाबू बी वाले को लॉक करेंगे मुंबई। विल विद राइट आंसर बी वाले को लगा देंगे करेक्ट आंसर। और देखिएगा सर प्रश्न 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बाबू सी वाला बेंगलोर। राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा देंगे 21 का, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले बाबू 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन लोहे इसके इस्पात उद्योग के केंद्र सर, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 22 का बाबू बी वाला, ठीक है, राउरकेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 22 का लगा देंगे राउरकेला, ठीक है। और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर आपके समक्ष है सर 23 नंबर क्वेश्चन है कि सर किस वर्ष बिल्कुल भारत में रेल का शुरुआत हुआ था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सर सी वाले को लॉक करेंगे 1853, ठीक है। राइट आंसर 1853 को कर दोगी। अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल 24 नंबर है सर कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितना सर, तो भारतीय रेल जाल का जो लंबाई है ना ये इसका कुल लंबाई कितना हो जाएंगे, तो आपको लगा देना प्यारे बाबू बिल्कुल 24 का 24 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल 63,221 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर 24 का। और देखिएगा सर प्रश्न आगे बिल्कुल और बिल्कुल 25 नंबर की भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल में विभाजित किया गया, तो भारत में रेल प्रणाली को जो विभाजित किया गया सर ये किया गया बाबू बिल्कुल और बिल्कुल 16 मंडलों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे सर, तो लगा दोगे बिल्कुल और बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव विकास के उपागम नहीं है सर, तो राइट आंसर बिल्कुल 26 का ए वाले को लॉक करेंगे मात्रात्मक क्रांति। विल विद राइट आंसर, ठीक है 26 का। और देखिएगा बाबू प्रश्न आपके समक्ष 27 नंबर है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन में लगा देंगे सर बी वाला मानवीय घटक को, किसको सर, तो बी वाले को लगा दोगे मानवीय घटक। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, तो मानव विकास का जो मूलभूत क्षेत्र है सर ये हो जाएंगे बिल्कुल उपरोक्त सभी, ठीक है। स्वास्थ्य हो जाएंगे, है ना, संसाधन और शिक्षा, ये क्या है, तो मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 29 नंबर ओके जी कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है सर, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सर सी वाला सघन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे 29 का ऑप्शन नंबर सी वाले को करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और देखिएगा सर प्रश्न आगे बिल्कुल आपके समक्ष 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिकर्ष की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है सर, तो राइट आंसर बिल्कुल 30 का ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो 30 का सी वाले को लॉक करोगे सर रेखे। विल विद राइट आंसर रेखे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखोगे 31 नंबर सर कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन में लगा दोगे सर बिल्कुल बी वाला जर्मनी नीदरलैंड को, किससे जोड़ती है सर, तो बी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। और देखिएगा सर प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला सर बिल्कुल और बिल्कुल 32 नंबर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर क्या करोगे, तो चलिए 32 का राइट आंसर सभी लाडलों को ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करना मुंबई नगरीय समूह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर। और देखिएगा सर बिल्कुल और बिल्कुल 33 नंबर क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल 33 का सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे यमुना नदी। राइट आंसर बाबू यमुना को कर देंगे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल आपके समक्ष 34 नंबर के निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है सर, तो राइट आंसर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले जाएंगे सर माही बेसिन। विल विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे माही बेसिन। और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगले आ जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल 35 नंबर ओके। चलिए प्रश्न आगे 35 है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है सर, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सर बिल्कुल और बिल्कुल बी वाला, ठीक है, गंगा डेल्टा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे सर, तो बी वाले को लगा दोगे गंगा डेल्टा करेक्ट आंसर 35 का, ठीक है। और चलिए जी बिल्कुल
आगे का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल ले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे सर, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष बाबू कि निम्नलिखित में से कौन बिल्कुल चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, मौद्रिक बिल्कुल बैंकिंग। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला सर 38 नंबर 38 नंबर प्यारे स्टूडेंट कि सर पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त होते हैं? तो 38 का राइट आंसर 38 का राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर लगा दोगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका को। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष 39 नंबर है कि सर 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो राइट आंसर 39 का डी वाले को लॉक करेंगे सर 2007 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी वाले को करेक्ट आंसर कीजिएगा। चलिए प्रश्न आ गया आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 40 के किसी देश किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस बिल्कुल किस पर जो है निर्भर करता है सर? तो इसका उत्तर 40 का बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, उसके संसाधन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे बिल्कुल और बिल्कुल प्रश्न सर 41 नंबर हरिके बिल्कुल और बिल्कुल हरिके बराज का संबंध सर। तो इसका जो बिल्कुल और बिल्कुल क्या जाएंगे? तो इसका जो है ना संबंध हो जाएंगे सर इंदिरा गांधी नहर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा दोगे सर बी वाला। ठीक है, और देखिएगा प्यारे बाबू प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं सर बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण को मापने का इकाई है सर क्या? तो आपको लगा देना सर 42 राइट आंसर सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल डेसीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे। प्रश्न बिल्कुल देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बाबू 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे सर? तो लगा दोगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल डी वाला है ना। चलिए वायु प्रदूषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43 का डी वाले जाएंगे। प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला सर बिल्कुल और बिल्कुल 44 नंबर प्रश्न बाबू कि निम्न पड़ोसी देश में सर्वाधिक जो प्रवासी आते हैं वो किस में आते हैं? तो राइट आंसर 44 का ए वाले को लॉक करेंगे सर बांग्लादेश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे बांग्लादेश। और देखोगे सर प्रश्न आपके समक्ष आ गए क्वेश्चन नंबर अगला 45 नंबर ऑस्ट्रेलिया के विकास में बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में बिल्कुल पारा महाद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है सर? तो इसका उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे सर दक्षिण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लगा दोगे दक्षिण 45 का। और देखोगे सर प्रश्न आगे आपके समक्ष 46 नंबर है कि बाबू बिल्कुल ITDP क्या है? ठीक है, तो IDP क्या है? तो राइट आंसर लगा दोगे सर संवित जनजाति विकास बिल्कुल और बिल्कुल प्रोग्राम, मतलब कि राइट आंसर ए वाले को लॉक करोगे। प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला सर कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो इनमें से जो खाद्य फसल है लाडलो है ना, इनमें से खाद्य फसल है क्या हो जाएंगे सर? 47 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी वाले को लॉक करेगी गेहूं। ओके, और देखिएगा प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल आपके समक्ष 48 नंबर है कि निम्नलिखित कारकों में कौन कृषि के लिए सहायक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे इनमें से सभी, ये सभी है कृषि के लिए सहायक। ठीक है, और देखिएगा सर प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन 49 नंबर है कि बिल्कुल और बिल्कुल बसीन क्षेत्र संबंधित है। तो ये जो क्षेत्र है सर ये किससे संबंधित है? तो आपको चलिए इसका उत्तर एक बार जल्दी से लगाना भाव। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो सी वाले को लॉक करेंगे खनिज तेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी वाले को लगा दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला सर बिल्कुल मणिपाल प्रसिद्ध है सर, तो इसका उत्तर 50 का सी वाले को लॉक करेंगे उच्च शिक्षा के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न सर 51 नंबर के ब्राजील प्रसिद्ध है, तो 51 का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो लगा दोगे सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, कॉफी के लिए बाबू बिल्कुल और बिल्कुल ब्राजील जो है ना सर क्या है? तो फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बाबू बिल्कुल 52 नंबर औद्योगिकरण उत्तरदायी है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, चलिए जी ये सभी हो जाएंगे औद्योगिकरण से बिल्कुल क्या क्या होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। चलिए प्रश्न आ गया आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है सर? तो राइट आंसर 53 का बाबू ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करेगी। 53 का राइट आंसर स्टूडेंट बिल्कुल ए वाले जाएंगे हथकरघा उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाले को लगा देंगे। और देखोगे सर प्रश्न आ गया आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? तो कर्नाटक में जो अवस्थित है सर ये हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला बाबा बूदन पहाड़ी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? तो राइट आंसर बाबू लुधियाना हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे 55 का। ठीक है, और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष आगे 56 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत में सर? तो राइट आंसर 56 का बाबू ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेगी गोदावरी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर एक बार जल्दी से लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर अगला 57 नंबर सर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जल संरक्षण से है सर? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे बिल्कुल नीरू मेरी। ओके, और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है ना स्टूडेंट। चलिए जी प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 58 नंबर है कि सर बिल्कुल गलेगन सिद्धि गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल 58 का सर ऑप्शन नंबर डी ले जाएंगे बिल्कुल महाराष्ट्र में। कहा है सर? तो राइट आंसर महाराष्ट्र को लॉक करोगे।
चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल कोलार जो प्रसिद्ध है सर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ले जाएंगे, सोना के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। प्रश्न बिल्कुल 60 नंबर के वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात था सर, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल कितना था? तो चलिए 9 से 43 हो जाएंगे। ठीक है, 9 से 43 बिल्कुल स्त्रियां पर 1000 पुरुष था, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को करोगी। ठीक है, और देखिएगा सर प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि लेटेक्स किस वृक्ष से दूध से बनता है? ठीक है, लेटेक्स जो है सर ये कौन से वृक्ष के दूध से बनता है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे सर, रबड़। ओके, और देखोगे सर प्रश्न, चलिए जी बिल्कुल और बिल्कुल प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला सर कि बिल्कुल है ना, चलिए किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है सर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाली को लॉक करोगे सर, अंगूर हो जाएंगे किशमिश का मुख्य स्रोत। प्रश्न देखोगे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन मानसिक बिल्कुल और बिल्कुल है ना, बिल्कुल मानसिक बिल्कुल गम्र नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा दोगे सर सी वाले को धोबी। ठीक है, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सर बी वाला, कुवैत में। कुवैत में जो है ना रेल मार्ग नहीं है बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे सर बिल्कुल आपके समक्ष है, बिल्कुल कुंद्रमुख और लोयस्क खान का संबंध किस राज्य से सर? तो 65 का राइट आंसर सी वाले को लॉक करिए, कर्नाटक से। किससे बाबू? तो कर्नाटक विल बी राइट आंसर है। प्रश्न देखोगे आपके समक्ष सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है सर? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे सर, कोयला से। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल 67 नंबर की निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? तो राइट आंसर बाबू बासमती हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं 68 नंबर। ओके स्टूडेंट, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से किस बिल्कुल है ना, किस इस्पात कारखाने का बिल्कुल दामोदर नदी की जल आपूर्ति नहीं जाती है सर? तो 88 का सॉरी इसका उत्तर जो हो जाएगा ना सर, इसका आंसर जो हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट क्या लगाओगे? तो इसका आंसर सभी के सभी ला लो। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट बिल्कुल 68 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट क्या कीजिएगा? तो 68 का लगा दोगे सर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला। ठीक है, चलिए 68 का सी वाले को लॉक करेंगे, जमशेदपुर विल बी द राइट आंसर। और देखिएगा सर प्रश्न आगे बिल्कुल 69 नंबर है कि बाबू दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो 69 का राइट आंसर बी वाले को लॉक करेंगे सर 1959 में। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते हैं कि सर बिहार में गंगा नदी की प्रवाह दिशा है? तो 70 का राइट आंसर स्टूडेंट सी वाले को लॉक करेंगे, पश्चिमी से पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, और चलिए आप सभी को मैं बताता हूं कि आप लोग जाना वायरल पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वायरल पेपर आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो? ठीक है, और एग्जाम से पहले आप लोग जा करके ये सभी प्रश्न को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो है ना सो सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसका उत्तर चाहिए, ठीक है, अगर इसका आंसर आपको चाहिए ना, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ जी सर इसका जल्दी से जल्दी हमें बिल्कुल आंसर दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग अगर चाहते हो सर इसका उत्तर है ना, तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को आप लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और 500 लाइक जैसे कंप्लीट होगा इसका जो है ना 500 लाइक जल्दी से पूरा कर दीजिए, जितना जल्दी कीजिए और मतलब आपको उतना जल्दी आपको इसका उत्तर जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जल्दी से कंप्लीट करवाइए, आपको बिल्कुल आंसर दे दिया जाएगा फटाफट से। ठीक है, जिनको वायरल प्रश्न देखना है वो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करोगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है, गूगल सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखना है सर, आपको लिखना है बिल्कुल और बिल्कुल क्या, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर एग्जाम पावर। क्या लिखोगे? आपको लिखना है 4EXAM स्पेस POWER। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे फॉर एग्जाम पावर लिखोगे ना, जैसे लिख दोगे, लिखने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको आना है सर, है ना, और यहाँ पे आते ही आपका जो पहला लिंक मिलेगा ना, आप सभी को इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे इस लिंक पे पहला वाला लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सर आपका जो है यहाँ पे आपका एक फोटो आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक ओपन वाला जो बटन मिल रहा है ना, ये वाला ओपन वाला बटन, इसको ही ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा, उसके बाद आप लोग आइएगा नीचे। ठीक है, और नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल वायरल प्रश्न 2025। ठीक है, तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सर, यहाँ पे आपका फिर से एक ओपन वाला बटन आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे पोस्टर आ जाएगा, तो पोस्टर के बीच में आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आपको आना है नीचे। ठीक है, और नीचे आते ही आपका सारा विषय का जो है ना बिल्कुल यहाँ पे आपको वायरल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो है वो बाबू 4 नंबर पे आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो आपको जो विषय का देखना है आप उसमें क्लिक कर दोगे। ठीक है, ज्योग्राफी वाला में आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपका ज्योग्राफी का बाबू, ठीक है, ज्योग्राफी का आपका यहाँ पे देखो, इससे पहले यहाँ पे फोटो आएगा, तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा,
उसके बाद आपको आना है नीचे, है ना। और नीचे आते ही यहाँ पे आप लोग देखोगे सर यहाँ पे आपका जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको यहाँ पे वायरल क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। ये आपके प्रश्न है सर, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे 100 आंसर पे क्लिक करोगे ना, 100 आंसर पे क्लिक करोगे, इसका उत्तर दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास के एक बार बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख करके एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव का भी प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको सारे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग जल्दी जाइए और देख लीजिए।